हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम खास करके दो ऐसे 10 kV स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे जो कि सिंगल फेज मेनलाइन स्टेबलाइजर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जैसे कि प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है आपके गाँव में या आपके शहर में, कहीं पर भी आपके घर में, जैसे कि मान लीजिए कि वोल्टेज जो है बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 120 हो जाता है, 130 हो जाता है या 150 भी होता है, तो ये सब अच्छे वोल्टेज नहीं होते हैं। अगर आप 150 भी वोल्टेज देखोगे तो उतना अच्छा वोल्टेज नहीं होता है। तो मिनिमम कम से कम 200 से लेकर के 240 वोल्टेज अगर आपके घर में रहेगा तो अप्लायंसेस जो है सही से काम करेगा, वरना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका घर बहुत बड़ा है और आपका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 7000 से लेकर के जो है 8000 तक आपका लोड है, जैसे कि 5000 भी जैसे कि लोड है, तो ये स्टेबलाइजर को आप लगा सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेबलाइजर आता है वो आउल्टन की तरफ से आता है, और ये जो है मेन लाइन स्टेबलाइजर है जो कि 10 kV है, सिंगल फेज का है। आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, सिंगल फेज का मेन लाइन स्टेबलाइजर, जो कि आप घर में इसको काफ़ी इजीली जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। और मिनिमम वोल्टेज की बात करें तो 90 से अगर कम वोल्टेज रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, और 90 से लेकर के 300 वोल्टेज पे ये काम करता है। तो मान लीजिए आपके घर में जो है 100 वोल्टेज आ रहा है, 120 वोल्टेज आ रहा है, 130 आ रहा है, ये बहुत कम वोल्टेज होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इतना कम आ रहा है, फिर भी जो है आपको 200 से लेकर के 240 के बीच में दे देगा। हाँ, मैक्सिमम चांसेस में जो होता है आपको 220 230 ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसफार्मर देखिए, इसमें हाई ग्रेड एल्युमिनियम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, गोल वाले। तो उसमें इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, नॉइज़ नहीं करेगा, हीटिंग कम होगा स्क्वायर वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इस तरह से समझ लीजिए कि ये आधुनिक ट्रांसफार्मर है आज के डेट में। हो सकता है कि फ्यूचर में इससे भी अच्छा ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिले। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। तो फ़ायदा ये है कि जैसे कि इनपुट करंट आएगा तो वो इनपुट बताएगा आपको, फिर आपको आउटपुट वोल्टेज बताएगा। तो फ़ायदा इसमें यही है कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमेशा आपको शो होते रहेगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए इनिशियल डिले मिल जाता है। इनिशियल डिले का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि पोल पे कुछ काम चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर पे ही कुछ काम चल रहा है, तो अचानक से आपके घर में करंट आएगा, करंट जाएगा, करंट आएगा, करंट जाएगा, तो 5 सेकंड के बीच में जितना भी ज़्यादा कट ऑफ होगा, मतलब कट ऑन कट ऑन कट ऑन, तो ये जो है वोल्टेज को घर में सप्लाई नहीं करेगा, 5 सेकंड के बाद ही करता है। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि जो आपका अप्लायंसेस है वो आपका सेफ मोड में रहेगा। दूसरी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 2 MCB देखने के लिए मिल जाता है। दोनों MCB का अलग अलग काम है। जैसे कि इसमें आप एक MCB जो होता है वो ट्रांसफार्मर का मेन MCB होता है, जो कि स्टेबलाइजर का है, और एक MCB जो होता है इसका वो होता है बाईपास का। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में वोल्टेज ठीक आ रहा होगा, या कुछ भी जैसे कि कुछ मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप नहीं चाहोगे कि फिर उसका वायर निकाले, फिर वायर निकाल के मेन लाइन से जो है पूरे घर में हम करंट को वापस से चलाएं। तो आप डायरेक्ट MCB जो होते हैं बाईपास वाले, उसको आप ऊपर उठा दोगे तो समझिए कि आपका वोल्टेज जो है डायरेक्ट पोल से हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइजर से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, अंदर ही अंदर काम हो जाएगा मतलब। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। और MCB जैसे कि है मेन MCB, तो उसका फ़ायदा भी बता रहे हैं आपको, जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ये सब आपको जो है प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो आपका 2 MCB मिलता है उसके लिए भी एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही MCB ऑन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बाईपास का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेन MCB नीचे रहेगा, यानी वो ऑफ रहेगा। और मान लीजिए कि डायरेक्ट आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाईपास वाला जो MCB है उसको ऑफ कर देंगे और मेन MCB को जो है आप ऑन कर देंगे। तो एक बार में सिर्फ एक ही MCB का आपको इस्तेमाल करना है। कंपनी का ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस स्टेबलाइजर का अपना घर में इस्तेमाल करें या जब भी इंस्टॉल करवाएं तो आप C सीरीज़ का जो है MCB अपने घर में मेन पोल पे पहले लगा दें। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। C सीरीज़ का आपको MCB मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। डुअल पोल का जो है आप MCB C सीरीज़ का लगा सकते हैं। और ये स्टेबलाइजर जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक मीन्स जैसे कि इसमें एक बार जैसे कि आप इंस्टॉल करवा दिए हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करने जा रहा है। कट ऑफ के लिए या रिले चेंजेस के लिए वो टोटल अंदर ही अंदर में ऑटोमेटिक होता है, कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये आपके दिमाग में होता होगा कि 10 kV का जो स्टेबलाइजर है, यानी 8000 वाट तक का जो लोड है, उसमें हम क्या क्या चीज़ को लोड दे सकते हैं। बहुत सा सिंपल सा फंडा है। अब कोई भी अप्लायंसेस का जो होता है एक उसका पावर कंजप्शन का कैपेसिटी होती है। जैसे कि 70 वाट का पंखा होता है, 20 वाट के LED बल्ब आ रहे छोटे छोटे आजकल के, मान लीजिए कि टीवी 55 वाट का आता है, गीज़र जो है 3000 वाट का आता है, AC जो है 1500 से लेकर के 2000 का वाट तक का आता है, मिक्सर ग्राइंडर जो है वो 500 वाट का भी आता है, 750 वाट का भी आता है। जो मोटर होते हैं घर के वो आपको 300 से लेकर के 750 वाट तक का देखने के लिए मिल जाता है।
तो ये इसका एक तरह से समझ लीजिए कि पावर कंजप्शन है। तो सारा को एक कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कैलकुलेटर निकालना है और वहाँ पे सबका वाटेज को प्लस करते चले जाना है और 8000 वाट तक जो है आप इसमें डायरेक्टली लोड दे सकते हैं 10 kVA का स्टेबलाइज़र पे, दोनों में से किसी को भी। तो ये जो हो गया टोटल लोड कैपेसिटी हो गया। अब मान लीजिए आप सोचेंगे कि डायरेक्टली इसमें एसी का इस्तेमाल करें कि नहीं करें, तो आप बिल्कुल एसी का इस्तेमाल इस पर कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली एसी का इस्तेमाल करना चाहे तो आप 2 एसी को इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के अप्लाइंसेस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, ये सारे चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस 10 kVA का स्टेबलाइज़र पर। तो लोड आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आजकल जो है स्मार्टफोन का ज़माना है, आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर लेंगे प्रोडक्ट का नाम लिख करके और उसका पावर कंजप्शन सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने वाट का है। इसका जो प्राइस है वो 22,000 है। काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन देखिए कंपनी गारंटी भी 2 साल का ले रही है। लेकिन अगर 2 साल के बाद जैसे कि कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है स्टेबलाइज़र में, तो उस समय क्या करना होगा कि आपको जो है 50% पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेबलाइज़र 22,000 का है तो आपको 11,000 पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका स्टेबलाइज़र रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ मेरे को लगा है खराबी कि आप इसमें रिपेयर नहीं करवा सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शंस मिल जाता है। तो अगर आपको करंट प्राइस इसका देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और बाय करना है तो उसी लिंक से आप बाय भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्टेबलाइज़र यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, काफ़ी पॉपुलर है और बहुत लोग इसको परचेज भी करते हैं, वो है मसल ग्रिड का। मसल ग्रिड में आपको ये जो आपको स्टेबलाइज़र देखने के लिए मिलता है वो कॉपर में देखने के लिए मिल जाएगा और इसका प्राइस जो है काफ़ी कम है, इसके मुकाबले में 5,000 कम प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो 17,000 प्राइस है, लेकिन ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब एक बार इसको इंस्टॉल करवा देंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें भी जो है आप सेम लोड दे सकते हैं। टॉयडल ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिलता है, वही गोल वाला जो हमने आपको बताया है, जो स्क्वायर वाले से अच्छे होते हैं और आपको इनपुट आउटपुट भी वोल्टेज शो होगा। 2 MCB लगे हुए हैं, एक बाईपास का है, एक आपका जो है मेन MCB है। मतलब लगभग सारे फीचर्स जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंपनी का बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ही डिफरेंस है और दोनों में जो है 5,000 तक का जो है डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आपको गारंटी देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए अगर 5,000 कम प्राइस ले रहा है तो इसमें आपको 3 साल का वारंटी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है मसल ग्रिड की तरफ से आपको वारंटी मिलता है, आल्टन की तरफ से आपको जो है गारंटी मिलता है। तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये एल्युमिनियम में जो है 22,000 दे रहे हैं, ये जो है मसल ग्रिड 17,000 में जो है आपको कॉपर दे रहे हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा खिचड़ी पकाने का कोशिश नहीं किया है, 2 ही स्टेबलाइज़र के बारे में बताया है, क्योंकि 10 kVA स्टेबलाइज़र में और स्टेबलाइज़र है मार्केट में, लेकिन वो सब अच्छे क्वालिटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमने जो भी इसमें 2 स्टेबलाइज़र बताया है, जिसको आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम गाइड करेंगे, जब भी आप स्टेबलाइज़र लेंगे तो वहाँ पे जो है आप इनपुट करंट को ज़रूर देख लेना। जैसे कि 135 वोल्ट से 170 वोल्ट वाला भी आता है, तो ये इसमें नुकसान है। 135 वोल्ट से अगर कम में जैसे कि आपके एरिया में वोल्टेज रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो 90 वोल्ट जो है, 90 से लेकर 300 जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर उससे भी कम आ रहा है, 90 से भी कम वोल्टेज आ रहा है, तो फिर आप जो है एक आता है 70 वाला आता है, 70 से लेकर के 300 वाला, वो आप ले सकते हैं, या 60 भी आता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि 135 वाला अगर ले लेंगे तो 135 से कम रहेगा तो आपके करंट वोल्टेज तो वो काम नहीं करेगा आपके घर में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।